ठंड का मौसम आ गया था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रही थी। अमीरों के लिए ये ठंड बड़ा ही सुहाना सा लगता है, लेकिन किसी गरीब के लिए ये ठंड किसी अभिशाप से कम नहीं होता। ऐसे ही ये कहानी है हीरा की, जो कड़ाके की ठंड में भी हल चलाने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये कड़ाके की ठंड और उसमें इस बंजर जमीन में हल बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। हाथ एकदम बर्फ पड़ा हुआ है। ओह, अरे कोई सूखा पत्ता या लकड़ी भी नहीं है कि थोड़ी आग ताप लूं। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, मगर उस ठंड में भी हीरा का मेहनत करना उसकी मजबूरी थी, जो था 2 वक्त की रोटी कमाना। जहां हीरा ठंड से कपकपा रहा था, वहीं दूसरी तरफ खेत का मालिक लालचंद गद्देदार कुर्सी पर हीटर के आगे बैठा गाजर का हलवा खा रहा था। क्या गाजर का हलवा बनाया है श्यामलाल हलवाई ने। अरे खाकर तो दिन बन गया। दाम भले ज्यादा लेता है, मगर भर भर के घी खोया मेवा डालता है इस हलवा में। लालचंद को गाजर का हलवा खाता देखकर गरीब हीरा ललचाए आंखों से उसे देखने लगता है। तभी लालचंद बड़े ही घमंड से उसे झड़पता है। अरे वो हीरा के बच्चे, अरे ऐसे नजर गड़ाए मेरे गाजर के हलवे को क्यों देख रहा है, साला सुअर कहीं का। लालचंद की गालियां बातें खाकर भी गरीब हीरा का वहां पर काम करना उसकी मजबूरी थी। दिन भर खेत में हल चलाकर शाम को थका हारा हीरा घर आता है, जहां उसके गरीब बूढ़े माँ बाप गंगा और हरिशंकर दुबले पतले कंबल में झोपड़ी के कोने में बैठे होते हैं, और वहीं गरीब सुधा एक फटी पुरानी साड़ी में चूल्हा का धुआं झेलती खाना पका रही होती है। ओहो, इस साल तो गजब की ठंडी गिर रही है। हाँ जी, सर्दी भरी हवा तो अब सही भी नहीं जाती। ऊपर से ये माटी का घर एकदम ढहने को हो गया, उसमें ये बर्फीली हवा तो सीधे हड्डियों में तीर के जैसे चुभ रही है। अरे गंगा, ये माटी का घर भी बाप दादा की देन है, जो आज हमारे सर पर इस ठंड में छत तो है। अपने गरीब माँ बाप को ठंड से कपकपाते हुए देखकर हीरा खुद को लाचार महसूस करने लगता है। तभी 5 साल की मुनिया उससे सट जाती है। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। बाबूजी, आप मेरे लिए गाजर का हलवा लाए हैं? 5 साल की बेटी मुनिया की आंखों में गाजर का हलवा खाने की ललक देखकर हीरा की आंखें भर आती है। अरे गरीब बाबूजी को माफ कर दे मुनिया, मैं इतना लाचार हूँ कि गाजर का हलवा भी नहीं ला पाया। मुनिया बेटी, अभी बाबूजी को पैसे नहीं मिले। जैसे पैसे मिलेंगे ना, तो फिर मैं तुम्हारे लिए दूध घी मेवा डालकर गाजर का हलवा बना दूंगी। अभी तुम चीनी का पराठा खा लो, मैं बना देती हूँ। सुधा सबको खाना परोसती है। सभी की थाली में 2-2 सूखी रोटी और आलू की चंद फांक रखी थी। सब मन मार कर खाने लगते हैं। हीरा बेटा, तुझे याद है, तू जब 5 साल का था तो तुझे रसगुल्ला रोटी कितना भाता था। तेरे लिए चीनी का रसगुल्ला आता था तो तू सब्जी छोड़कर रसगुल्ला रोटी खाता था। जाने कहाँ गए वो दिन। अब तो जैसे अच्छा खाना हम गरीबों के भाग्य में ही लिखा नहीं है। एक गाजर के हलवे के लिए भी बेचारी मेरी पोती कैसे तरस रही है, देखो जरा। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान बाकी है कि मैं फिर से कमा सकूं। कहते कहते हरिशंकर की आंखों से दुख के आंसू छलक जाते हैं। तभी हीरा कहता है, पहले ही आपने उम्र से ज्यादा काम कर लिया है बाबूजी, इसी वजह से आपकी रीढ़ की हड्डियां भी गल गई है। अब आप दोबारा काम नहीं कर सकते हैं। अपने ससुराल की ऐसी गरीब परिस्थिति को देखकर सुधा का मन दुखी रहने लगता है। पर विपत्ति तो तब बढ़ गई जब महीने भर की दिहाड़ी के बदले लालचंद ने हीरा को बोरी भर कर गाजर थमा दिया। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं लालचंद जी? मेरे घर में दाना पानी नहीं है, क्या गाजर खाकर मेरे परिवार का पेट भर जाएगा? अरे कुछ तो पैसे दे दीजिए। देख हीरा, गाजर लेना है तो ले जा, वरना इसे भी भाव के भाव बेच दूंगा। वैसे भी ठंड में गाजर के खरीदार बहुत हैं। हलवाई तो इस बोरी भर के गाजर के बदले 4000 दे रहे हैं। कुछ ना सोचने पर हीरा गाजर घर ले आता है और सारी बात सुधा को बताता है। हम गरीबों पर दुख जब पड़ता है तो चारों तरफ से पड़ता है। कोई बात नहीं, आप बनी से थोड़ा दूध शक्कर ले आइए, मैं आज सबके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। मुनिया भी कई दिनों से रट लगाए बैठी है और माँ बाबूजी भी भले कहते नहीं हैं,
मगर उनका भी ठंड में कुछ ना कुछ अच्छा खाने का मन तो करता ही है। हीरा हलवे का सामान लाकर दे देता है, जिससे सुधा बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाकर सबको परोसती है। हलवा चखते ही गंगा कहती है, अरे वाह बहू, क्या गजब का गाजर का हलवा बनाया है तूने, खाते ही मुंह में घुल गया। हाँ, सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया है बहू तुमने। मगर सुधा, मैं खोआ मावा तो खरीद कर भी नहीं लाया था, ये क्या, ये मतलब इतना स्वादिष्ट कैसे लग रहा है? जी वो खोया मैंने आधी दूध का बनाया है, आधा ही हलवे में डाला था। तभी गंगा के दिमाग में एक सुझाव आया। बहू, तू अपने इस हुनर को काम में क्यों नहीं लाती? मेरा मतलब, तू गाजर का हलवा बनाकर क्यों नहीं बेचती? ठंड में गाजर का हलवा खाना तो सभी पसंद करते हैं। सुधा को अपनी सास की कही बात जच जाती है। सारा सामान इकट्ठा करके अगले दिन से दोनों सास बहू गाजर के हलवे का ठेला लगाती हैं। गाजर का हलवा खा लो, आओ प्यारे ग्राहकों, और ठंड में खाओ लजीज सस्ता गाजर का हलवा, गरम स्वादिष्ट हलवा। उस गरीब बहू की मीठी बुलाहट से लोग ललचाए हुए गाजर का हलवा खाने आते हैं। बहन जी, जरा एक कटोरी गर्मा गर्म गाजर का हलवा देना। जी अभी देती हूँ भैया। एक कटोरी गाजर का हलवा मुझे भी खिलाना, बड़ी ठंड है भैया। जैसे ही ग्राहक उस गरीब सास बहू का बनाया गाजर का हलवा खाते हैं तो तारीफें करते नहीं थकते। भाई वाह, आप दोनों सास बहू ने तो बड़ा ही गजब का स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया है। हाँ भाई, एकदम मजा दिला दिया, और गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाकर तो ठंड भी भाग गई। इतने में ठंड से ठिठुरता एक गरीब भिखारी वहां आता है। माता जी, थोड़ा सा गाजर का हलवा मुझे भी खिला दीजिए, बड़ी भूख लग रही है। भिखारी को देखने भर से सभी ग्राहक मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। माता जी, आप देख क्या रही हो, भगा दो जरा इसको यहाँ से। हाँ, वैसे भी पैसे वैसे तो देगा नहीं है। भिखारी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर सुधा का मन दया से भर जाता है। माँ जी, एक कटोरी गाजर का हलवा दे देते हैं। बहू, आज हमारे व्यापार का पहला दिन है। पहले दिन में कुछ भी उधार बाकी नहीं देना चाहिए, फिर बोनी चाहे 1 रुपए की ही हो। ये सुनकर भिखारी अपनी जेब टटोलता है और 1 रुपए निकाल कर उसे दे देता है। ये लीजिए माँ जी, मुझे गरीब के पास इससे ज्यादा देने को ये नहीं है कुछ, 1 रुपया रख लीजिए। दोनों सास बहू 1 रुपए में उसे हलवा दे देती है। ऐसा करते हुए वो एक पल भी नहीं सोचती है कि उन्हें घाटा भी लग सकता है। ये दोनों सास बहू तो बड़ी ही दिलदार है। देखा भाई, कैसे उस भिखारी को 1 रुपए में ही गाजर का हलवा दे दिया। धीरे धीरे दोनों सास बहू ठंड में गाजर का हलवा बेचकर मशहूर हो जाती हैं। हालांकि उन्हें भयंकर ठंड भी झेलनी पड़ती है। बाप रे बाप, आज तो एकदम जोरों का ठंड है। दिन का दिन भी दिखाई नहीं दे रहा, हर तरफ कुहासा ही कुहासा छाया है। माँ जी, आप तो ठंड से कपकपा रही हैं। रुकिए, मैं कुछ लकड़ी बीन कर लाती हूँ, आग जलाने से थोड़ी गर्माहट मिलेगी। सुधा ठेले से थोड़ी दूर जाकर सूखे पत्ते ढूंढने लगती है। जहाँ सड़क पर इकट्ठा कचरे के ढेर के पास उसे ठंड में एक बच्चा रोता हुआ दिखता है। हे भगवान, लगता है ये बच्चा भटक गया है। अरे बेटा, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं मिल रहे हैं आंटी। सुधा उस बच्चे को अपने साथ ले आती है। मुझे भूख लगी है। गाजर का हलवा खाओगे? ये लो। सुधा कटोरी भरकर गाजर का हलवा उसको देती है, जिसके बदले अंश अपनी जेब में से 1 रुपए का सिक्का निकाल कर उसे देता है। आंटी, ये लो आपके हलवे के पैसे। मेरे पापा कहते हैं बिना पैसे दिए किसी से कुछ नहीं लेते, हर चीज खरीद कर खाते हैं। सुधा खुश होकर वो 1 रुपए रख लेती है। तभी एक चमचमाती महंगी गाड़ी उन सास बहू के ठेले के पास रुकती है और हर्ष उतर कर कहता है, अंश, कहाँ चले गए थे तुम यार? हाँ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। डैडी, मैं ठीक हूँ। आंटी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उन्होंने मुझे गाजर का हलवा भी खिलाया। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम हर्ष लिम्बाचिया है और मेरा खुद का एक बहुत अच्छा होटल है। वैसे आजकल ठंड में शादी में मिठाइयों से ज्यादा लोग गाजर का हलवा खाना पसंद करते हैं, तो आप दोनों गाजर का हलवा बनाइए ना, अब से मेरे लिए, मेरे रेस्टोरेंट में। सुधा बहू,
हमने गरीबों को 1 रुपए में गाजर का हलवा खिलाया। शायद ईश्वर ने हमें उसी का फल दिया है। अब हमारे भी दुख के दिन दूर होने वाले हैं। दोनों सास बहू का गाजर का हलवा बड़ी बड़ी शादियों की जान और शान बन जाता है, जिससे आखिर में उनकी परिस्थितियां भी ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर इंसान अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जान से लग जाए तो सफलता खुद ही कदम चूमती है।